हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन है, हाउ डज ग्रिफिन्स इनविजिबिलिटी बिकेम अ ब्लेसिंग एज वेल एज अ कर्स फॉर हिम। ग्रिफिन की जो अदृश्यता थी वो उनके लिए एक शाप और अभिशाप और वरदान कैसे बन गई थी। हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है ग्रिफिन्स इनविजिबिलिटी। ग्रिफिन की अदृश्यता के बारे में यहाँ बात की जा रही है। ग्रिफिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक बहुत ही ब्रिलियंट प्रयोग किया था और खुद को उन्होंने अदृश्य कर लिया था। उनकी जो अदृश्यता थी उसने हेल्प्ड हिम एवरी टाइम इन ट्रबल। जब जब वो किसी परेशानी में थे तो उनका अदृश्य होने ने उन्हें मदद किया था। जब वो लंदन की स्ट्रीट में बहुत ठंड में बिना कपड़ों के घूम रहे थे तो अदृश्य होके वो लंदन के स्टोर के अंदर चले गए और वहां से वो इनविजिबल होके भागे और वहां से उन्होंने कई सारी चीजें जो है रॉब करी, चुराई। देन उसके बाद वो ड्रूरी लेन में गए अपने चेहरे को ढकने के लिए कुछ चीजें लेने, और वहां से चीजें चुरा के और लास्ट में शॉपकीपर को उन्होंने पीछे से धक्का मार के उनकी उसके पैसे भी चुरा लिए, जिससे उनके पास कुछ पैसे हो गए। और उनका लैंडलॉर्ड उन्हें बाहर निकालना चाहता था घर से बाहर, तो लैंडलॉर्ड से गुस्सा होके और झगड़ा करके उन्होंने लैंडलॉर्ड के घर पे आग लगा दी और वहां से अदृश्य होके भाग गए। और मिसेस हॉल के घर पे जब चोरी का इल्जाम मिस्टर ग्रिफिन पे लगा तो वो वहां से पुलिसमैन से भी बच के अदृश्य होके उस घर से भाग गए। इस प्रकार कई बार परेशानी में उनकी अदृश्यता ने उनकी मदद की, लेकिन अदृश्य होने के कुछ अभिशाप भी थे, जैसे कि ही हैड टू पुट ऑन एंड पुट डाउन हिज क्लोथ्स एवरी टाइम। उन्हें अपने कपड़े हर बार विजिबल होने के टाइम पहनने पड़ते थे और इनविजिबल होने के टाइम उतारने पड़ते थे, जो कि एक कर्ज था। और इनविजिबल होने के दौरान उन्हें अकेले में लोनलीनेस सॉलिट्यूड में अपना जीवन बिताना पड़ रहा था, जो कि किसी के लिए भी एक अभिशाप हो सकता है। सो इस तरह से उनकी जो अदृश्यता थी, उनका एक्सपेरिमेंट था, वो उनके लिए वरदान और अभिशाप दोनों बन गया था। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।